तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से निपटने की नीति में बदलाव लाकर इस लड़ाई को नई दिशा दे दी है। विराम। अब घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करना न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। विराम। इस न्यू नॉर्मल को दुनिया न सिर्फ स्वीकार करे बल्कि सहयोग भी दे, इसके लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं। विराम। दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों और उनकी हरकतों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। विराम। पाकिस्तान के सियासी नेताओं और सैन्य अफसरों के भारतीय हमले में मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से नजर आना यही बताता है कि अब आतंकियों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। विराम। पैरा। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी की सार्वजनिक उपस्थिति और पहलगाम हमले पर उसकी स्वीकारोक्ति को भी इसी नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। विराम। इस पृष्ठभूमि में एक और बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, आतंक के खिलाफ अमेरिका की दोहरी कूटनीति। विराम। वैश्विक आतंक के खिलाफ लड़ाई में स्वयंभू अगवा बने अमेरिका की नीति पाकिस्तान को लेकर भी हमेशा से लचीली रही है। विराम। पिछले 7 दशक में यह बार बार साबित हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते अडिग रहे हैं। विराम। वह दशकों से पाकिस्तान को दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच रणनीतिक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करता है। विराम। उसे आतंक को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से भी परहेज नहीं रहा है। विराम। पिछले दिन पाकिस्तान के मंत्रियों ने टीवी कैमरों के सामने यह स्वीकार किया था। विराम। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच भी पाकिस्तान को IMF से आर्थिक मदद दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। विराम। वैसे भी भारत में आतंकी हमलों पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया निंदा करने तक सीमित रही है। विराम। वजह भी अमेरिका की दोहरी कूटनीति रही है। विराम। दरअसल अमेरिका की नीति भू राजनीतिक अवसरवाद पर आधारित है। विराम। वह एक तरफ भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत का व्यापार में फायदा उठाना चाहता है तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बढ़ते वैश्विक कद को कमतर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल भी करना चाहता है। विराम। यह दोहरा और परस्पर विपरीत बर्ताव अमेरिका के लिए नॉर्मल है। विराम। पैरा। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले कराने के लिए उस समय का चयन किया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पर थे। विराम। वेंस ने भी हमले और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं में पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त कर ही पल्ला झाड़ लिया। विराम। अब समय है जब भारत अमेरिका के इस दोहरे रवैये को वैश्विक मंच पर चुनौती देते हुए अपनी विदेश नीति में आत्मनिर्भरता और स्पष्टता का परिचय दे। विराम। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई किसी रणनीतिक संतुलन की मोहताज होने के बजाय मानवता के पक्ष में निष्ठावान संकल्प होना चाहिए। विराम। पैरा। मिली भगत से जेल में बंद अपराधी भी समूचे सिस्टम को किस तरह चुनौती देने में लगे हैं, इसका ताजा उदाहरण राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल का है। विराम। न केवल जेल प्रशासन बल्कि डॉक्टर व पुलिस की मिलीभगत ने पहले सेंट्रल जेल में बंद 4 बदमाशों को उपचार के नाम पर जेल से बाहर कराया
और बाद में ये बदमाश अपनी महिला मित्रों को लेकर मौज मस्ती के लिए होटलों में पहुंच गए। विराम। मामला उजागर हुआ तो 5 पुलिस कर्मियों समेत 15 जनों को गिरफ्तार किया गया है। विराम। उक्त घटना यह बताने के लिए काफी है कि अपराधों पर नियंत्रण व अपराधियों में सुधार के लिए बनाई गई जेलें खुद अपराधियों की शरणगाह बनकर रह गई हैं। विराम। शरण भी ऐसी जिसमें अपराधी धन के बल पर कानून का मखौल उड़ाने से नहीं चूकते। विराम। इस प्रकरण में अब यह बात सामने आई है कि जेल के अस्पताल में सेवादार के रूप में काम कर रहे एक कैदी ने डॉक्टर से कैदियों को एसएमएस अस्पताल भेजने की रेफर पर्ची बनवाई थी और इसके बदले सेवादार ने अपने परिचित के खाते में 20,000 रुपए जमा करवाए। विराम। जेल प्रहरियों, डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की मिली भगत के बिना यह सब कतई संभव नहीं। विराम। पैरा। जेलों में पैसों के बल पर मनमानी का यह कोई अकेला मामला नहीं है। विराम। इससे पहले भी विभिन्न जेलों में बंद कैदियों तक जेल प्रशासन की लापरवाही और मिली भगत से जेल मोबाइल और मादक पदार्थ पहुंचने के मामले सामने आते रहे हैं। विराम। जेलों से ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई बड़े अधिकारियों को जान से मारने के धमकी भरे कॉल मिलना भी जेलों में अपराधियों की हो रही इसी मौज का नतीजा है। विराम।